अच्छा, इधर क्या कर रहे हैं? मैं साल पहले यहाँ आया हूँ। मैं बम्बई में रहता था और मेरा दिल यहाँ लग गया। मैं इस इलाके को एक दारुल अमन समझता हूँ और मैं यहाँ पे 2.5 साल से इमामत कर रहा हूँ। बड़ी चैन और सुकून की जिंदगी। अच्छा, इधर क्या कर रहे हैं? मैं साल पहले यहाँ आया हूँ। मैं बम्बई में रहता था और मेरा दिल यहाँ लग गया। मैं इस इलाके को एक दारुल अमन समझता हूँ और मैं यहाँ पे 2.5 साल से इमामत कर रहा हूँ। बड़ी चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह ताला के करोड़ों एहसान है और मुझे तमाम हालात को देखकर बहुत बेचैन हो चुका हूँ। मैं लोगों के कत्ल आम हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। 40,000 इमारतें तबाह बर्बाद हो चुकी है और खाना पानी बिजली सब कुछ बंद हो चुका है। ऐसे में वो लोग अपने हिम्मत और इस्तेकामत पर वो कायम है। उनको मैं सलाम करता हूं, उन फिलिस्तीनियों के मुजाहिदीन को और उन फिलिस्तीन के। ये हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक इबरत है। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको जो है एक सुपर पावर एटमी ताकत होने का इन्हें घमंड और गुरूर है। खुदा ताला इन्हें इनके घमंड और गुरूर को खाक और खून में तड़पा दे और दुनिया के लिए ये इबरत का निशान बन जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, हे परवरदिगार, तेरी नुसरत और फतेह, तेरी कामरानी और कामयाबी इनको अता फरमा और इनको सुरखरुई सरफराजी अता फरमा और इनका ईमान और यकीन को मजबूत कर दे और इनको इस्तेकाम और इत्तिहाद पर कायम कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला के यही जो है सुरखरू होंगे और ये जो के लिए एक इबरत का निशान बना है। सैयद गुलाम जिलानी, मुबल्लिगे इस्लाम। और मैं बम्बई में रहता था लेकिन 2.5 साल से मैं यही हूँ और मैं इसको एक दारुल अमन समझता हूँ और मैं बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह के फजलो करम से उसके बहुत करोड़ों एहसान है। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इस दरगाह का नाम है कि हजरत या शाफी या काफ़ी दरगाह का नाम है। लोग यहाँ पर आते हैं जुमेरात को, जुम्मे को, इतवार को, पीर के दिन कुछ मन्नतें मुरादें लेकर के आते हैं। यहाँ कुछ फातिया दरूद होती है और हजरत से कुछ जो है मन्नतें मुरादें मांगते। जब उनकी मन्नत और मुराद पूरी होती है तो मन्नत और मुरादों को पूरी करने के लिए यहाँ की नियाज दिलाई जाती है। और इस मस्जिद का नाम क्या है भाई? धड़े की मशाल है ये। और इस धड़े की मशाल में मैं एक इल्म और हिकमत की जाती है तो अल्लाह का अजाब भी जो है उन पर नाजिल हो। आप अल्लाह ताला को की जो इबादत दीन की अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इजराइल और फिलिस्तीन के जंग को कैसे नज़र से देख रहा हूँ, आप मुझसे सवाल किया। इसका जवाब ये है कि मैं इस जंग को बहुत ही ख़तरनाक तरीके से देख रहा हूँ और कई मजलूमों को कत्ल हुआ रहा है और जो है इसके जो मनाजिर देखकर मोबाइल में, ख़बरों में हमारा दिल बहुत बेचैन हो रहा है क्योंकि तबाही और बर्बादी के जो मनाजिर जो दिखाया जा रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक है। हम इसको ये बहुत ही अफसोसनाक नज़र से हम देख रहे हैं। और दूसरा सवाल को कहूँगा कि फ़िलिस्तीन और इजराइल में जो जंग हो रही है ये जंग कोई बराबरी की जंग नहीं है, एक बुज़दिली की जंग है। आसमान से आया और बम गिराकर चला गया। क्योंकि आखिर दुनिया बदल रही है, दुनिया में चेंजिंग आ रहा है। कौन कब तक अपना जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त करेगा? अब ये जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जो फिलिस्तीनी मुजाहिदीन जो खड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उनको जो हिम्मत हौसला दे और ईमान और यकीन
उनका मजबूत हो जाए और तमाम आलम इस्लाम जो है इत्तेहाद और इस्तेकाम पर रहे। अगर ये इत्तेहाद और इस्तेकाम पर रहेंगे तो जरूर अल्लाह ताला की जो मदद है ना इनको पहुंचेगी, अल्लाह ताला के इनामात से ये नवाजे जाएंगे। लेकिन अगर इस्लामी ममालिक तमाम आलम इस्लाम अगर बुज़दिली का जो है तमाशा बन करके बैठ जाए घर के अंदर, इनकी कोई फतेह नुसरत नहीं होगी। क्योंकि इस्लाम इस वक्त पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ कुफ्र है, यहूदो नसारा है। और यहूदो नसारा कौम ऐसी है, अपनी ताकत, अपनी एटमी ताकत, अपने हथियार के घमंड में जो है ये आगे बढ़ रही है और इस्लाम और मुसलमान को तबाह करने के लिए। और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस ये पागल हो चुके हैं अपने जो है ताकत, मादी ताकत और एटमी हथियार के घमंड में ये इस घोड़े पे सवार है, ये किसी की नहीं सुन रहे। लेकिन दुनिया बदल रही है और शुरू दुनिया से ही, जब से जो है दुनिया जो कायम हुई है, हक व बातिल में जंग चलती रही है। और जंग का नक्शा जो है कभी बदल जाता है, जंग का तरीका बदल जाता है, जंग के कमांडर बदल जाते हैं, जंग के तरीके बदल जाते हैं। लेकिन अब जंग के तरीके जो ऐसे बदले हुए, अगर तलवार और तीर और घोड़ों की जंग होती तो मुसलमानों से कभी भी ये जीत नहीं सकते। इजराइल और फिलिस्तीन के जंग को कैसे नजर से देख रहा हूं, आप मुझसे सवाल किया। इसका जवाब ये है कि मैं इस जंग को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा हूं और कई मजलूमों को कत्ल हुआ रहा है। और जो है इसके जो मनाजिर देखकर मोबाइल में, खबरों में हमारा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, क्योंकि तबाही और बर्बादी के जो मनाजिर जो दिखाया जा रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। हम इसको ये बहुत ही अफसोसनाक नज़र से हम देख रहे हैं। और दूसरा सवाल को कहूँगा कि फ़िलिस्तीन और इजराइल में जो जंग हो रही है, ये जंग कोई बराबरी की जंग नहीं है, एक बुज़दिली की जंग है। आसमान से आया और बम गिराकर चला गया। क्योंकि आखिर दुनिया बदल रही है, दुनिया में चेंजिंग आ रहा है। कौन कब तक अपना जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त करेगा। अब ये जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जो फिलिस्तीनी मुजाहिदीन जो खड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उनको जो हिम्मत हौसला दे और ईमान और यकीन उनका मजबूत हो जाए और तमाम आलम इस्लाम जो है इत्तेहाद और इस्तेकाम पर रहे। अगर ये इत्तेहाद और इस्तेकाम पर रहेंगे तो जरूर अल्लाह ताला की जो मदद है ना इनको पहुंचेगी, अल्लाह ताला के इनामात से ये नवाजे जाएंगे। लेकिन अगर इस्लामी ममालिक तमाम आलम इस्लाम अगर बुज़दिली का जो है तमाशा बन करके बैठ जाए घर के अंदर, इनकी कोई फतेह नुसरत नहीं होगी। क्योंकि इस्लाम इस वक्त पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ कुफ्र है, यहूदो नसारा है। और यहूदो नसारा कौम ऐसी है, अपनी ताकत, अपनी एटमी ताकत, अपने हथियार के घमंड में जो है ये आगे बढ़ रही है और इस्लाम और मुसलमान को तबाह करने के लिए। और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस ये पागल हो चुके हैं अपने जो है ताकत, मादी ताकत और एटमी हथियार के घमंड में ये इस घोड़े पे सवार है, ये किसी की नहीं सुन रहे। लेकिन दुनिया बदल रही है और शुरू दुनिया से ही, जब से जो है दुनिया जो कायम हुई है, हक व बातिल में जंग चलती रही है। और जंग का नक्शा जो है कभी बदल जाता है, जंग का तरीका बदल जाता है, जंग के कमांडर बदल जाते हैं, जंग के तरीके बदल जाते हैं। लेकिन अब जंग के तरीके जो ऐसे बदले हुए, अगर तलवार और तीर और घोड़ों की जंग होती तो मुसलमानों से कभी भी ये जीत नहीं सकते।